पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। विषय अलबेलापन नहीं, अब समय है तीव्र पुरुषार्थ का। अक्सर हम जीवन में ये कहते सुनते हैं, जो तकदीर में होगा वही मिलेगा, स्वर्ग में तो चले ही जाएंगे। देखने में ये बात साधारण लगती है, लेकिन मुरली हमें सावधान करती है कि यही सोच धीरे धीरे अलबेलापन बन जाती है। अलबेलापन मतलब लापरवाही, अभी नहीं तो बाद में, अभी तो समय है। बाबा कहते हैं, ये पुरुषार्थी बच्चों की भाषा नहीं है। संगम युग बहुत छोटा समय है और यही समय हमारी आगे की पूरी जीवन कहानी लिख देता है। आज हम जितना पुरुषार्थ करते हैं, वही कल्प कल्पांतर की हमारी स्थिति बन जाता है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, गफलत मत करो, क्योंकि ऊंच मर्तबा अपने आप नहीं मिलता, उसे पढ़ाई और याद से पाना पड़ता है। व्यवहारिक जीवन में अलबेलापन कैसे आता है? हम कहते हैं, काम करते हुए याद छूट जाती है, समय नहीं मिलता, थकान हो जाती है। पर सच्चाई ये है कि याद कोई अलग काम नहीं है। याद तो स्थिति है। जैसे हम चलते फिरते अपने घर, अपने बच्चे, अपनी जिम्मेवारी याद रखते हैं, वैसे ही आत्मा बनकर बाप को याद रखना भी अभ्यास से सहज हो सकता है। जब हम देह अभिमान में आते हैं तो बाप भूल जाता है और दुख का अनुभव होता है, और जब आत्म अभिमान में स्थित होकर बाप को याद करते हैं तो भीतर हर्ष रहता है। जितनी याद उतना सुख, यही बाबा का सीधा सूत्र है। बाबा समझाते हैं कि हम यहाँ साधारण जीवन जीने नहीं आए हैं, हम यहाँ राजा रानी बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। राजा रानी और प्रजा में फर्क सिर्फ पुरुषार्थ का है। अगर पूरा याद का बल जमा किया तो ऊंच पद, और अगर ढीले रहे तो प्रजा में स्थान। इसलिए अब समय है अपने लक्ष्य को साफ देखने का। अलबेलापन छोड़ने का एक ही उपाय है, समय की कीमत पहचानना। मौत सामने खड़ी है, दुनिया बदलने वाली है। इसलिए बाप कहते हैं, मुझे याद करो, प्यार करो और पूरा वर्षा ले लो। याद में रहकर कर्म करने से ही आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। अब अंत में छोटा सा अभ्यास। एक क्षण के लिए रुकें, अपने को आत्मा समझें, मन में ये संकल्प करें, मैं आत्मा हूं, बेहद के बाप की संतान हूं। अब मैं अलबेलापन छोड़कर हर कर्म बाप की याद में करूंगी। मैं पूरा वर्षा लेने वाला पुरुषार्थी बच्चा हूं। कुछ क्षण इस अनुभूति में रहें। मन हल्का, दिल खुश और स्थिति स्थिर अनुभव करें। ओम शांति।